दुनिया के 8 अजूबे 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड मानवता की उत्कृष्ट कृतियों का संग्रह है, जो अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से 7 अजूबे 2007 में न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा चुने गए थे, जबकि 8वां अजूबा हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है। ताजमहल, भारत। आगरा में स्थित यह सफेद संगमरमर से बना मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह अपनी वास्तुकला और सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक भव्य सफेद संगमरमर का मकबरा है। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1648 में मुख्य मकबरे का निर्माण पूरा हुआ, जबकि मस्जिद, मेहमान खाना और मुख्य प्रवेश द्वार 1653 में बनकर तैयार हुए। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के तत्वों का संगम देखा जाता है। मुख्य मकबरे का गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है, जो सफेद संगमरमर से बना है। इसकी सममितीय संरचना में मुख्य मकबरे के चारों ओर एक विशाल बगीचा, मस्जिद, मेहमान खाना और मुख्य प्रवेश द्वार शामिल हैं। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। पर्यटक यहाँ दिन और रात दोनों समय आ सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा की रात में इसका दृश्य विशेष रूप से आकर्षक होता है। रात्रि दर्शन के लिए टिकट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा मंडल, माल रोड, आगरा से खरीदे जा सकते हैं। ताजमहल न केवल मुगल साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह प्रेम और श्रद्धा की अमर निशानी भी है। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है और विश्व भर में अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। चीन की विशाल दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन। यह प्राचीन दीवार चीन की उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए बनाई गई थी और इसकी लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। चीन की विशाल दीवार, जिसे चीन की महान दीवार भी कहा जाता है, विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना है। यह दीवार लगभग 21,196 किलोमीटर लंबी है और इसकी ऊंचाई 8 से 35 फीट तक है। इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक साथ लगभग 5 घुड़सवार या 10 पैदल सैनिक गश्त कर सकते हैं। इस दीवार का निर्माण विभिन्न राजवंशों के दौरान हुआ था, जिनमें छिन, किन और मिंग राजवंश प्रमुख हैं। प्रारंभ में यह दीवार उत्तरी आक्रमणों से रक्षा के लिए बनाई गई थी। सम्राट छिन शी हुआंग, किन शी हुआंग ने विभिन्न प्राचीरों को जोड़कर एक बड़ी दीवार का निर्माण कराया था। बाद में मिंग राजवंश 1368 से 1644। दीवार में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं शामिल हैं, जैसे गुम्मट, सैन्य बैरक, सैन्य दल स्थान और संकेतन के लिए धूम्र या अग्नि के माध्यम से संकेतन क्षमताएं। यह दीवार परिवहन गलियारों के रूप में भी कार्य करती है। चीन की विशाल दीवार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह विश्व के 7 अजूबों में से एक मानी जाती है। यह संरचना चीन की समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। दीवार का निर्माण लगभग 2000 वर्षों में हुआ था। इस दीवार को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। निर्माण के दौरान कई मजदूरों की मृत्यु हुई थी और कुछ को दीवार में दफन किया गया था। चीन की विशाल दीवार न केवल एक ऐतिहासिक संरचना है, बल्कि यह मानवता की उत्कृष्टता और समृद्धि का प्रतीक भी है। क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील।
रियो डी जनेरियो में स्थित यह विशाल प्रतिमा ईसा मसीह की प्रतीक है और शहर का एक प्रमुख आकर्षण है। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में स्थित एक विशाल प्रतिमा है जो ईसा मसीह का प्रतीक मानी जाती है। यह प्रतिमा कोरकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है, जिससे पूरा शहर दिखाई देता है। यह 1931 में बनकर तैयार हुई थी और इसकी ऊंचाई 30 मीटर 98 फीट है, जबकि भुजाओं की चौड़ाई 92 फीट है। क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा आर्च डेको शैली में बनी है, जो उस समय की लोकप्रिय वास्तुकला शैली थी। इसका निर्माण कंक्रीट और सोपस्टोन से किया गया है। इसकी भुजाएं फैलाकर ईसा मसीह की करुणा और स्वागत भावना को दर्शाती हैं। यह प्रतिमा रियो डी जनेरियो और ब्राजील की पहचान बन गई है। यह आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक मानी जाती है। क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा को देखने के लिए पर्यटक कोरकोवाडो पर्वत तक पहुंचने के लिए ट्राम या केबल कार का उपयोग करते हैं। यह प्रतिमा रियो डी जनेरियो के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा को 2007 में न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया था। क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह रियो डी जनेरियो की सांस्कृतिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोलोसियम, इटली। रोम में स्थित यह प्राचीन एम्फीथिएटर रोमन साम्राज्य के समय का प्रमुख मनोरंजन स्थल था, जहां ग्लैडिएटर मुकाबले होते थे। कोलोसियम, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है, इटली के रोम शहर में स्थित एक विशाल प्राचीन एम्फीथिएटर है। यह रोमन साम्राज्य के समय का प्रमुख मनोरंजन स्थल था, जहां ग्लैडिएटर मुकाबले, पशु शिकार और अन्य सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित होते थे। कोलोसियम का निर्माण सम्राट वेस्पासियन ने 70 से 72 ईस्वी में शुरू किया और उनके पुत्र सम्राट टाइटस ने 80 ईस्वी में इसे पूरा किया। इसका नाम फ्लेवियन एम्फीथिएटर रखा गया, जो वेस्पासियन और टाइटस के पारिवारिक नाम फ्लेवियस से लिया गया है। यह संरचना रोमन स्थापत्य और अभियांत्रिकी का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। कोलोसियम एलिप्टिकल आकार में बना है, जिसकी लंबाई लगभग 189 मीटर, चौड़ाई 156 मीटर और ऊंचाई 48 मीटर है। इसमें लगभग 50,000 से 80,000 मदर्शकों की क्षमता थी। यहाँ 3 मंजिलें हैं, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न प्रकार के प्रवेश द्वार और सीढ़ियाँ हैं, जो दर्शकों को आसानी से बैठने की सुविधा प्रदान करती थी। कोलोसियम रोमन साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और आधुनिक विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। आज भी यह पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, जो रोम की समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। कोलोसियम में आयोजित ग्लैडिएटर मुकाबले और अन्य कार्यक्रमों के दौरान कभी-कभी समुद्री युद्धों का प्रदर्शन भी किया जाता था, जिसके लिए मंच को पानी से भर दिया जाता था। यह संरचना भूकंप, आग और समय के साथ हुए क्षरण के कारण आंशिक रूप से नष्ट हो गई है, लेकिन फिर भी अपनी भव्यता को बनाए रखे हुए है। कोलोसियम के भीतर विभिन्न प्रकार के खेल और मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित होते थे, जिनमें से कुछ आज भी रोम के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा है। कोलोसियम न केवल रोम की समृद्ध इतिहास का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता की सांस्कृतिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मचू पिच्चू, पेरू। एंडीज पर्वतों में स्थित यह प्राचीन इंका शहर अपनी रहस्यमयता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। मचू पिच्चू पेरू के एंडीज पर्वतों में स्थित एक प्राचीन इंका शहर है, जिसे अपनी रहस्यमयता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह समुद्र तल से 2430 मीटर 7970 फीट की ऊंचाई पर उरुबाम्बा नदी के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। माचू पिच्चू का निर्माण 15वीं शताब्दी में
इंका शासक पचाकुटेक इंका यूपांक्वी के लिए शाही संपत्ति के रूप में किया गया था। इसे बाद में 1532 में इंका साम्राज्य की स्पेनिश विजय के दौरान छोड़ दिया गया था। समय के साथ यह इंका की प्रसिद्ध खोई हुई शहर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। माचू पिच्चू में पत्थरों को बिना मोर्टार के जोड़कर बनाए गए भवन, मंदिर और अन्य संरचनाएं हैं जो इंका सभ्यता की उत्कृष्ट शिल्पकला को दर्शाती हैं। यहाँ की प्रमुख संरचनाओं में सूर्य मंदिर, कक्ष और कृषि टेरेसेस शामिल हैं। माचू पिच्चू को 1983 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यह 2007 में घोषित विश्व के 7 नए आश्चर्यों में से एक है। माचू पिच्चू का अर्थ है पुरानी चोटी क्वेशुआ भाषा में। यहाँ की संरचनाओं में पत्थरों को बिना मोर्टार के जोड़कर बनाया गया है, जो इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता को दर्शाता है। माचू पिच्चू तक पहुँचने के लिए पर्यटक ट्रेन, बस या पैदल यात्रा का विकल्प चुन सकते हैं। माचू पिच्चू न केवल पेरू की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि यह विश्व भर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण भी है। चिचेन इत्जा, मेक्सिको, युकाटन प्रायद्वीप में स्थित यह प्राचीन माया शहर अपनी पिरामिड संरचनाओं और खगोलशास्त्रीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है। चिचेन इत्जा मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में स्थित एक प्राचीन माया शहर है, जो अपनी पिरामिड संरचनाओं और खगोलशास्त्रीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल माया सभ्यता की समृद्धि और उनकी उन्नत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। चिचेन इत्जा का निर्माण माया सभ्यता के उत्तर शास्त्रीय काल लगभग 600 ई में हुआ था। यह शहर माया संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, जहां धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां केंद्रित थीं। यह स्थल माया और टोलटेक संस्कृतियों के मिश्रण को दर्शाता है, जो वास्तुकला और कला में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एल कैस्टिलो, यह पिरामिड, जिसे कुकुलकन पिरामिड भी कहा जाता है, चिचेन इत्जा की सबसे प्रसिद्ध संरचना है। इसकी 4 सीढ़ियां हैं, प्रत्येक में 91 चरण हैं, जो कुल मिलाकर 365 चरण होते हैं, जो वर्ष के दिनों की संख्या का प्रतीक है। वसंत और शरद ऋतु में विषुव के दौरान सूर्य की रोशनी और छाया के खेल से पिरामिड की सीढ़ियों पर एक सांप की आकृति बनती है, जो कुकुलकन, पंखों वाला सांप, के रूप में प्रकट होती है। ग्रेट गेम्स, ग्रेट बॉल कोर्ट, यह माया सभ्यता का सबसे बड़ा बॉल कोर्ट है, जहां धार्मिक और सामाजिक महत्व के खेल खेले जाते थे। यहाँ की दीवारों पर उकेरे गए चित्र और शिलालेख खेलों के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। टेम्पल ऑफ द वॉरियर्स, यह संरचना एक विशाल स्तंभों के समूह से घिरी हुई है, जो युद्ध और विजय के प्रतीक हैं। यहाँ की दीवारों पर उकेरे गए चित्र माया योद्धाओं और उनके अभियानों का प्रस्तुत करते हैं। चिचेन इत्जा को 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 2007 में इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक चुना गया। यह स्थल माया सभ्यता की खगोलशास्त्रीय ज्ञान और उनकी वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। यहाँ की संरचनाएं सूर्य, चंद्रमा और अन्य खगोलीय घटनाओं के साथ मेल खाती हैं, जो माया लोगों की खगोलशास्त्रीय समझ को दर्शाती हैं। चिचेन इत्जा में एक प्राकृतिक जलाशय सेनोट भी है, जिसे सेनोट सग्रदो कहा जाता है। यह जलाशय धार्मिक अनुष्ठानों और बलि देने के लिए उपयोग किया जाता था। चिचेन इत्जा न केवल मेक्सिको की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि यह विश्व भर के इतिहास और संस्कृति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पट्रा, जॉर्डन, यह प्राचीन शहर अपनी चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला के लिए जाना जाता है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पट्रा, जॉर्डन के मान प्रांत में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी है,
जो अपनी चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस शहर को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश संरचनाएं गुलाबी रंग की बलुआ पत्थर से बनी हैं। पेट्रा का निर्माण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियन साम्राज्य द्वारा किया गया था। यह शहर व्यापारिक मार्गों का महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां अरब, मिस्र, सीरिया और अन्य क्षेत्रों के व्यापारी आते थे। पेट्रा की वास्तुकला और जल प्रबंधन प्रणालियां नबातियन सभ्यता की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। अल-खजने यह पेट्रा की सबसे प्रसिद्ध संरचना है, जिसे ट्रेजरी भी कहा जाता है। यह भव्य मकबरा चट्टान में तराशा गया है और इसकी वास्तुकला नबातियन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ग्रेट टेम्पल यह विशाल मंदिर परिसर नबातियन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें विभिन्न संरचनाएं और मूर्तियां हैं। रोमन थिएटर यह थिएटर 3000 दर्शकों की क्षमता वाला था और यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। पेट्रा को 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 2007 में इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक चुना गया। यहाँ की चट्टानों में तराशी गई संरचनाएं और जल प्रबंधन प्रणालियां नबातियन सभ्यता की इंजीनियरिंग कौशलता को दर्शाती हैं। पेट्रा तक पहुँचने के लिए पर्यटकों को सिक नामक संकरी घाटी से गुजरना होता है, जो लगभग 1 किलोमीटर लंबी है और दोनों ओर ऊंची चट्टानों से घिरी हुई है। पेट्रा न केवल जॉर्डन की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि यह विश्व भर के इतिहास और संस्कृति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत, गुजरात में स्थित यह 182 मीटर ऊंची प्रतिमा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक भव्य स्मारक है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के रूप में स्थापित है। यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो 597 फीट 182 मीटर ऊंची है। यह प्रतिमा नर्मदा नदी पर स्थित साधु बेट नामक द्वीप पर स्थित है, जो सरदार सरोवर बांध के पास है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था, जो सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवी सुतार द्वारा तैयार किया गया है। इसकी संरचना में 5000 टन स्टील और 1700 टन कांस्य का उपयोग किया गया है। यह प्रतिमा 20,000 टन कंक्रीट पर आधारित है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो इसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास एक संग्रहालय और एक अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, जहां सरदार पटेल के जीवन और योगदान के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। यह स्मारक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है और गुजरात के पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा 153 मीटर से 23 मीटर अधिक है और अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर की ऊंचाई से लगभग दोगुनी है। यह प्रतिमा 110 मील प्रति घंटे 177 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं और रिक्टर पैमाने पर 6.5 तक के भूकंप को सहन करने में सक्षम है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र में पर्यटकों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि बोट राइड, लाइट एंड साउंड शो और एक संग्रहालय। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न केवल सरदार पटेल की स्मृति को सम्मानित करता है, बल्कि यह भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक भी है। इन अजूबों की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व ने उन्हें विश्व भर में पहचान दिलाई है और ये मानवता की उत्कृष्टता के प्रतीक माने जाते हैं। यह थे दुनिया के 8 अजूबे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें
और नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाएं, पहले बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।